महाविद्यालय की सह अधिष्ठाता व्यवसाय प्रशासन विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर मंजू वाघमार जी, प्रोफेसर मुकेश माथुर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर नरेंद्र मैडम, इस महाविद्यालय के एएनओ, एनसीसी अफसर, महाविद्यालय के फिजिकल असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर कुलदीप सिंह झाला, सभी फैकल्टी मेंबर्स, एडीएसडब्ल्यू मैडम शिल्पा लोढ़ा जी और सभी फैकल्टी मेंबर्स एंड सभी कर्मचारी, सभी साथियों, खास तौर से एनसीसी कैडेट जो अपने आप को देश के लिए समर्पित किए हुए हैं, विद्यार्थियों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं इस 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश सरकार की हुकूमत से, 1947 से 1950 के बीच का जो समय था, देश आज़ादी के बाद किस तरह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था कर सके, किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ सके, इसका विचार हुआ। और उस समय एक संविधान दात्री एक कमेटी बनी जिसके 30 सदस्य थे और हमारे इस मेवाड़ का सौभाग्य है, इस मेवाड़ सेक्टर से बलवंत सिंह मेहता भी उस कमेटी के मेंबर थे और उसमें खास तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और भी थे और उसको हेडेड और किया था, जो मुख्य थे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रूपरेखा तैयार की और उनको इस कार्य को करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इस लंबे समय में उन्होंने सभी देर से सभी तरीके से देखते हुए जो संविधान तैयार किया है, वो संविधान आज आप और हमारे साथ है और वो सबसे बड़ा लिखित संविधान यदि कहा गया है संसार में, वर्ल्ड में, तो सबसे बड़ा संविधान है तो वो इसी हिंदुस्तान का है, इसी इंडिया का है, इसी भारत का है। तो वो सब जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। मैं आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनके द्वारा दिया गया ये जो संविधान है, जिस संविधान के आधार पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिस आधार पर संविधान के आधार पर प्रजातंत्र की स्थापना हुई, और यह एक ऐसा मुल्क है जिसमें कोई राजा नहीं होता है, प्रजा ही राजा को चुनती है। एक ऐसा तरीका, लोकतंत्र तरीका जो दिया है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान ने दिया है। आज आप और हमें ये मानकर गर्व होता है कि यही एक ऐसा देश है जिसके टुकड़े नहीं हुए हैं, बाकी जो हमसे अलग हुआ उसके 2 टुकड़े हो गए, वो संविधान की कमी थी। हमारे भी संविधान के संदर्भ में और कुछ बातों के संदर्भ में कुछ कमियां रही है, परंतु लास्ट स्टेज पे जाते हुए जहां पर हिंदुस्तान की बात आती है, जहां राष्ट्र की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में हम और आप सब मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राष्ट्र के लिए तैयार रहते हैं। मैं सभी शिक्षकों को आह्वान करना चाहूंगा कि राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका है वो शिक्षक की होती है, टीचर्स की होती है और हमारे माँ बाप की होती है, छात्र छात्राओं के। उन्हीं के द्वारा जो संस्कार दिए गए हैं, उन्हीं के द्वारा जो संस्कृति पढ़ाई जाती है, उसी के आधार पर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। मेरा अपना ये मानना है कि जब तक कोई शिक्षक जब तक बच्चे को नहीं ढंग से संवारता सिखाता है, तब तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, चाहे वो शैक्षिक दृष्टि से ले, चाहे वो खेल की दृष्टि, शारीरिक दृष्टि से ले, किसी दृष्टि से ले, परंतु उसके सर्वांगीण विकास में यदि योगदान है तो वो शिक्षक का है। इसलिए शिक्षक की भूमिका किसी भी राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो आप और हम कर रहे हैं। मुझे इस बात को बधाई देना चाहिए इस महाविद्यालय को, क्योंकि इस महाविद्यालय में मैंने 40 वर्षों तक का अध्ययन अध्यापन का कार्य किया है और इसी क्षेत्र में बढ़ा हूं। और आज आकर के मुझे बहुत खुशी हुई कि जो हमारे द्वारा जो आयाम स्थापित किए गए थे उसमें निश्चित रूप से कुछ जुड़ा हुआ है। वो जो कार्यक्रम है वो लगता है उससे सवाया हो रहा है। आप एक गति, एक निरंतरता, एक जो शिक्षा के प्रति जो होना चाहिए महाविद्यालय के शिक्षकों का, टीचर्स का, छात्र छात्राओं का, चाहे वो शोध की दृष्टि से रहे, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि रहे, आपने अपना ये आयाम बनाए रखा। उसके लिए आप सभी
शिक्षक साथी, कर्मचारी साथी बधाई के पात्र है। मैं यहाँ के एनओ को भी बधाई देना चाहता हूँ, विनोद मीणा जी को, कि मुझे बहुत एक्टिंग लेफ्टिनेंट, तो मेरे को बहुत खुशी इसलिए हो रही है कि मीणा साहब, मैं भी एनसीसी का अफसर खास तौर से और नेवी का अफसर इस महाविद्यालय का रहा अंत तक, जब तक मैंने डीन रहा, बल्कि डीन रहते हुए 1 वर्ष में रहा, और बाद में ये पता लगा चूंकि यूनिट हेड किसी कारणवश नहीं रह सकता है, इस वजह से मैंने अपने आप त्याग पत्र दिया 2010 में। तो मुझे बहुत खुशी है कि एनसीसी की जो एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के प्रति मैं ये नहीं कहता हूँ और जो बातें नहीं है, खेल के साथ साथ एनएस के साथ साथ एनएसएस के बाद और भी, चाहे स्काउट के साथ साथ एनसीसी का अपना एक ग्राउंड रहता जो निश्चित रूप से अनुशासन सिखाता है। यदि किसी छात्र में अपने आप को मानता हूं कि अनुशासन और एनसीसी या एनएसएस या अदर एक्टिविटीज में, खेल में यदि वो भागीदारी अपनी नहीं निभाता है, ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि वो अपने आप में अपना कार्य सही नहीं करता है। चाहे वो खेल में खेले, चाहे वो एनएसएस में रहे, चाहे वो स्काउट में रहे, चाहे वो एनसीसी में रहे, परंतु निश्चित रूप से अपने अध्यापन के साथ, अपने स्टडी के साथ साथ कुछ समय निकाल कर है। ऐसे में जो कार्य करते हैं उनको राष्ट्र के प्रति जो एक भावना जो बनती है वो एक अलग से ही बनती है, और राष्ट्र निर्माण में वो लड़के, चाहे वो एनसीसी में रहे, एनएसएस में रहे, अदर एक्टिविटीज में रहे, वो निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्र का निर्माण जो होता है वो संस्कृति से होता है, संस्कारों से होता है। एक 2 बात कह सकता हूं मैं, एक देश है, देश को चला सकते हैं नेता लोग, परंतु राष्ट्र का निर्माण तो शिक्षक और टीचर और अपना क्या नाम छात्र ही कर सकते हैं, कि उनके मन में एक भावना करने की होती है। निस्वार्थ यदि कोई करता है तो आज का युवा है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है और वही राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है। ऐसे मौके पर कहने में कुछ और भी बातें हैं, परंतु एक लंबी कहानी जो चली है इस देश में, आज 73वां वर्ष हो रहा है। आज कुछ कठिनाइयां मैं महसूस करता हूं कि इतना बड़ा समय निकलने के बावजूद भी आज हम लोग भ्रष्टाचार, आज हम लोग बेरोजगारी, आज हम लोग असमानताएं और इस तरह की जो व्यवस्थाएं जो है देश में अभी भी है, उन सभी बेरोजगारियों से और इन सब से हमको लड़ना है। उसमें शिक्षक और छात्र छात्राएं आपस में मिलकर सभी अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जो ये देश है इसका नाम होगा। मेरा अपना ये मानना है कि ये कोई जरूरी नहीं है हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं बहुत ऊपर लेवल है। एक साधारण कर्मचारी जैसा आज लोगों को बधाई दी, मैं बधाई देता हूं उन सभी को, जिनको, और डीन साहब को भी बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छी परंपरा रखी है कि एक रिकॉग्नाइजेशन दिया है कि एक साधारण कर्मचारी यदि वो कार्य के प्रति गंभीर है तो उसको आपने सम्मानित किया, यदि वो एलडीसी है उसको आपने सम्मानित किया, यदि वो शिक्षक है आपने उनको सम्मानित किया। हमारे समय में भी ये बात चली थी कि जो है कि बेस्ट पेपर अवार्ड, लिटरेरी और इस तरह की एक्टिविटी जो होती थी वो निश्चित रूप से आप जो है इसको निरंतर कर रहे हैं, तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है। पैसे की कोई बात नहीं कि आपने 1000 रुपए दिए, 500 है, उसका कोई नहीं है, परंतु आपने उसको एक रिकॉग्निशन दिया है उस कर्मचारी को, तो निश्चित रूप से उन कर्मचारियों में एक भावना एक संस्था के प्रति होगी कि हम संस्था के लिए अच्छा कार्य करें। इस तरह की गतिविधि आपने जो बनाए रखी उसके लिए निरंतर डीन और आप सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सभी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। मैं एक आपको और बधाई देना चाहता हूं कि जो महाविद्यालय का नाम आप और हम सभी जान रहे हैं, आपके महाविद्यालय का नाम काफी रहा है। आपके वरिष्ठ लोग, आपके भूतपूर्व लोग, जो भी अधिकारी जो भी है वो अपने आप में, मैं सभी का कोई क्रम से नाम नहीं लेना चाहता हूं, परंतु वो जहां भी अपने सेवा में रहे, चाहे इस महाविद्यालय में रहे, इस महाविद्यालय को छोड़ के बाहर गए, उनको रिकॉग्निशन निश्चित रूप से मिला, चाहे वो कुलपति के पद पर गए, चाहे उसके इक्विवेलेंट पद पर गए, परंतु निश्चित आज भी वो इस राजस्थान की सेवा कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब तक गंभीरता से काम नहीं करोगे आगे आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं हो सकता है। आपका एक एग्रीमेंट जो 60 इयर्स का हो सकता है कि आपने जो सेवाएं दी है 60 वर्ष आप निकाल लीजिए, परंतु आपके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको समाज और उनको सरकार और उनके साथी सभी देखते हैं कि आगे भी जो है आप सेवाओं में, आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ योगदान इस राष्ट्र को करते रहे। एक बार मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने इस 73वें गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर मुझे याद किया। मैं खास तौर से डीन साहब का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे आज सुबह ही उन्होंने फोन किया कि किसी कारणवश स्वास्थ्य की जो आजकल घटनाएं हैं, जो आप सब जानते हैं किस तरह से कोविड-19 अफेक्टेड है, वो शिक्षा को भी अफेक्ट कर रखा है
आप और हम की गैदरिंग में भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, और वो भी आज अछूते नहीं रहे। कल शाम तक वो ठीक थे, परंतु सुबह उनको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे नहीं जाना चाहिए, हालांकि वो स्वस्थ है। फिर भी जो एक पेंडेमिक के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके आधार पर उन्होंने अपना आने के लिए मुझे क्षमा चाहिए। मैंने उनसे कहा नहीं, जो भी पेंडेमिक के नियम उपनियम बनाए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, उनको अपने को करना चाहिए। मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूं कि वो निश्चित रहे और मिले। मैंने उनसे कहा था कि अपन स्वस्थ रहेंगे तो 26 जनवरी चमोत्तरवीं भी और आ रही, 74 तो आएगी, 73 हुई, 74 हुई, 75 हुई। तो जब तक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो निरंतर इस राष्ट्र को समर्पित होगा, निश्चित रूप से राष्ट्र की सेवा करेगा। तो मैं आपसे एक बात जो लास्ट कहना चाह रहा था वो ये है कि कभी ये विचार नहीं करें कि मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ का गेस्ट फैकल्टी हूं, मैं क्या करूं, मैं तो एक यहाँ का एडोक कर्मचारी हूं, या मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ का एक एडोक टीचर हूं। ऐसा नहीं। जिस सेक्टर में जहां आपको समय मिले, जिस क्षेत्र में जहां आपको कार्य करने का मौका मिले, आप गंभीरता से, आप ईमानदारी से, निष्ठा के साथ उस कार्य को करिए। आपको निश्चित रूप से रिकॉग्निशन मिलेगा, और वही सेवा जो है आपको राष्ट्र के प्रति समर्पित है। चाहे आप साधारण कर्मचारी हैं और अपना जो कार्य दिया गया है, आप चाहे गार्डनर है, अगर गार्डनर है तो इस महाविद्यालय का जो गार्डन जो व्यवस्था है, यदि आकर के यदि कोई बाहर का व्यक्ति देखता है तो सबसे पहले वो ये कहेगा कि यहाँ का जो कार्यकर्ता है, या जो गार्डनर है, या जो भी कार्य करता है, निश्चित रूप से अच्छा है। उन व्यवस्थाओं को देख करके ये पता चलता है कि व्यक्ति और कर्मचारी कितने गंभीर हैं। तो जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उस सेक्टर में करेंगे, और निष्ठा और ईमानदारी से आप यदि काम करेंगे तो आने वाला समय आपका है, निश्चित रूप से आप प्रमोशन होंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा निराश होते हुए, और मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि आप विचार कीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। आप और हम क्या करते हैं, 98 पे आते हैं और अपने आप में विड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो गर्म होगा ही नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा नहीं, केवल 2 डिग्री माइनस से होकर के अपने विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। जहां तक आपके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपको जो कुछ करना चाहिए, आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करें। लक्ष्य निर्धारित करें, उद्देश्य निर्धारित करें, और उद्देश्यों के आधार पर आप अपना कार्य करें। एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को इस 73वें गणतंत्र दिवस की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय रहे, जो कुछ समय है पेंडेमिक समाप्त हो, आप और हम आपस में एक दूसरे से जो एक ऑनलाइन हो रहा है वो ऑफलाइन के माध्यम से मिले। ऐसी जो है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं और आप सभी जो है एक अच्छी गैदरिंग में आपसे मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।